जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है भारत ने तो सीधे कनाडा के मुंह पर जूता दे मारा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज क्या है। और वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने भी जवाब में हिंदुस्तान से कनाडा के सीनियर सफारतकार को बेदखल कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को भारतीय वजारत खारजा में तलब करके बेदखली से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अभी जो कैनेडियन एम्बेसडर वहाँ से निकले हैं, उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मीडिया ने उनको फॉलो किया और फिर उसको जैसे हाईलाइट किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है ना वो सेटबैक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। G20 में हुई फजीहत के बाद कनाडा बुरी तरह से बौखला गया है। कनाडा पहुंचकर सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपनी भड़ास निकाली है। कनाडा के इस फिर झूठ का भारत ने करारा जवाब देते हुए भारत में तैनात कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा की इस बेतुकी हरकत पर भारत ने बेबाकी से करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत में स्थित कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया। यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनके भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत ने मंगलवार को कनाडा सरकार के दावों को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने उन्हें एक बयान में बेतुका करार दिया। दरअसल जस्टिन ट्रूडो G20 में हुई फजीहत के बाद बुरी तरह से बौखला गया है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियोरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ज़्यादातर हमारे सामने कैनेडियन मीडिया होता नहीं है, हमें सारी बातें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। CBC कनाडा 2-4 टीवी हैं, लेकिन वो हमारे साउथ एशियन जो चैनल्स हैं इनके ऑपरेट करने का स्टाइल और है, और जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उनके थोड़ा सा ऑपरेट करने का स्टाइल और होता है। लोकल मीडिया ज़्यादा अवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे लोग कनाडा के बारे ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज हमारी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा। तो पीपल नो हियर मच मोर एज कम्पेयर टू द कैनेडियंस और द अमेरिकन्स। दे मे बी नोइंग मच मोर अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इंटरेस्ट कनाडा, अमेरिका या बरतानिया या जिधर भी हम गए होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कनाडा इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म।
मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, वहां जा रहे हैं। बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, हाँ ये तो होना जस्टिन चाहिए। ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। चले जाए जी, अपने मुल्क चले जाएं। उसके साथ ही जाहिर है भारत में भी जो है ये बातचीत चल रही थी और भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहाँ पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है इस न्यूज़ को लेकर, दोनों न्यूज़ को लेकर, यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज़ है लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज़ को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज़ को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये ज़रूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया। लेकिन यकीनन भारत की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो और मज़ीद ना बढ़े। हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस न्यूज़ के ऊपर और अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जी हम आपको ये भी बताते चलें कि जी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में जो बिजली थी 11 रुपए यूनिट से 16 माह का हिसाब ना मुझसे लिया जाए। यानी कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं जो PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर यूनिट 11 रुपीज़ की थी और अब जो 16 मंथ्स की उनकी गवर्नमेंट रही है शहबाज शरीफ साहब की, उस 16 महीने की गवर्नमेंट का हिसाब किताब ना मांगा जाए। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब अगर ऐसा ही है तो फिर आना नहीं था ना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चलानी नहीं चाहिए थी और साइड पे रहते शहबाज शरीफ साहब। तो अब लोगों ने जो कुछ भुगता है तो वो लोग आपसे पूछेंगे तो सही, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन खैर हम एक बार फिर आपकी जो अटेंशन है वो एक बार फिर कनाडा और इंडिया की तरफ लेके जाएंगे और हम ये जरूर बात करेंगे कि इन दोनों न्यूज़ के बीच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक भी जोड़ा जाएगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात, डिफरेंट फोरम पे ये बात ज़रूर की गई है। ये बात मेरे लिए हमेशा से कंफ्यूजिंग रही कि एक तरफ तो हम सपोर्ट करते हैं और गलत करते हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए ऐसे। तो फिर अगर भारत बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करे तो फिर हमें भी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बलूचिस्तान के मामले में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट की ओर से भी दखल अंदाजी नहीं होगी, वो आपका है, आपका इंटरनल मैटर है, वो आप करो। लेकिन कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है उसको यदि 5 दिन की मोहलत दी है और निकल जाने को बोला है तो ये सही किया है हमारी गवर्नमेंट ने। क्योंकि जिस हिसाब से खालिस्तानी वहां पे पसर रहे हैं और उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो अब जाके समझ में आया कि वो जो खालिस्तानी वो इस तरह से वहां पे कांड कर रहे हैं और इंडिया के लिए खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, तो वहां से अब समझ में आ गया कि इसको गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही, बट इनका जस्टिन ट्रूडो का सपोर्ट है उनको। अब समझ में आ गया पूरा मामला। ये जो गौरव आर्या ने बोला है ना वो हैशटैग जस्टिन ट्रूडो टेररिज्म वाला, हाँ सपोर्ट वाला, तो ये उनने सही कहा है। इनमें कोई पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है कनाडा और इंडिया के बीच में, ठीक है। इसमें पाकिस्तान अलग थलग ही है, लेकिन अब पता चला कि अब ये जो खालिस्तानी का मामला अब जाके समझ में आ गया पूरा कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो ये भाई कुछ अलग ही है। और
यदि मोदी जी ने जवाब दे दिया तो फिर तो खैर नहीं है भाई, हाँ, कनाडा हो या दिया कोई तो भी है, कंट्री हो। उसके कैनेडियन डिप्लोमेट्स को 5 दिन का मोहलत दे दिया कि देश छोड़ के चले जाओ। क्योंकि कनाडा के साथ रिलेशन हम इसलिए वह है क्योंकि वहाँ पे हमारे पंजाबी भाइयों, वहाँ पे ज्यादातर वही लोग रहते हैं, कनाडा में है। तो जस्टिन ट्रूडो को ये आंसर दिया है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें जोल तो है, ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब का टेररिज्म में सपोर्ट तो होगा तो ही ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को बोलना कि भाई 5 दिन में आप इंडिया से निकल जाओ, तो फिर ये तो कुछ ना कुछ गलती है। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, खास करके इस न्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हो, प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ये न्यूज़ हमने भी पता नहीं थी। ये आज ही हमें इस वीडियो में के माध्यम से पता चली। आप डिटेल में जानते हो तो प्लीज़ कोई चैनल या तो कोई वेबसाइट का लिंक हो हमारे साथ शेयर जरूर करना कमेंट में, हम अवश्य उसमें रीड करेंगे। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद हम जरूर कुछ ना कुछ इसमें डिटेल्स में जाएंगे और कोई और वीडियो मिल जाएगा तो आपके साथ दोबारा वो वीडियो शेयर हम जरूर करेंगे। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी कमेंट और राय जरूर लिखना, और पहली बार चैनल पर आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और अपने टॉपिक्स के साथ आपके साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।